करेंगे सोनिया गोपाल की। सुबह एक गोपाल की वीडियो आती है, गोपाल अपना आपा खो बैठा। क्या सोनिया के ऊपर जुल्म हो रहा है? आखिर सोनिया को बाप की फौतगी पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? क्या गोपाल जमीनी खुदा अपने आप को समझने लग पड़ा है? क्या सोनिया को अपने बाप की फौतगी पे जाना चाहिए या वाकई ही नहीं जाना चाहिए? जो सोनिया की बहन ने सोनिया के साथ किया, जो सोनिया की बहन ने आसफ भाई के साथ किया, क्या उसका रिजल्ट वो कामयाबी उसकी बहन को हासिल हो गई? आखिर जीते जी ही सोनिया के लिए सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए? जीते जी ही सोनिया के वालिदैन सोनिया को मरा हुआ क्यों करार देने लग पड़े? आज जो गोपाल ने किया, क्या ये सही था या गलत था? आज करेंगे इस बात का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सुबह जैसे ही मैं नींद से उठती हूँ मैं क्या देखती हूँ, इंस्टा पे बहुत ज्यादा मेरी बहनों ने मुझे डीएम किए हुए थे और कुछ कमेंट मेरी कल की वीडियो के नीचे भी आए हुए थे, आप जाके पढ़ सकते हैं। वो यहाँ मैंने कमेंट नहीं लगाया कि सिस्टर गोपाल की वीडियो आई है, सोनिया के वालिद इस दुनिया से चले गए हैं और गोपाल गाली गलोच कर रहा है। गोपाल कह रहा है कि हमने सोनिया को नहीं भेजना और कुछ स्क्रीनशॉट मैंने गोपाल की वीडियो से भी लिए हैं। हो सका तो मैं यहाँ वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। आखिर गोपाल ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? गोपाल वाकई ही बहुत जालिम इंसान है, गोपाल बहुत जालिम बाप है, गोपाल बहुत जालिम बेटा है, गोपाल बहुत जालिम शोहर है। आखिर गोपाल ने ये फैसला सोनिया से पूछ के किया या सोनिया से पूछे बगैर कर लिया? क्या गोपाल वाकई ही अपने ससुर की मौत पे अपनी बीवी को नहीं भेजेगा? क्या बीवी का और माँ बाप का रिश्ता खत्म हो गया? क्या गोपाल ने ये रिश्ता खत्म करवाया? ऐसे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। आज उन्हीं सवालों का आपको जवाब दूंगी कि आखिर गोपाल ने ये वीडियो क्यों बनाई। उससे पहले ये खास वीडियो मेरी गोपाल, सोनिया और आसिफ भाई यानी सोनिया के बड़े भाई के लिए है। बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत दुख हुआ आज सुबह उठते ही जब यूट्यूब देखा कि सोनिया के वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे और आसिफ भाई को सब्र जमील अता फरमाए और सोनिया को भी अल्लाह ढेरों ढेरों सब्र दे और मरने वाले की आखिरी सफर में आसानियां पैदा करे। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या बोलूं। मौत बर हक है, मजहब कोई भी है, इतना पता है कि हमारी जिंदगी अल्लाह की अमानत है। जब वादा आएगा हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। इस दुनिया से जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, पर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जमीनी खुदा बन गई है। मैं इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, जस्ट मैं अफसोस करना चाहती थी। पर गोपाल की जो वीडियो मैंने देखी, उसके बाद गोपाल की वीडियो के जो मैंने कमेंट देखे और जो मुझे कमेंट और डीएम आए, उसकी बेस पे मैं ये वीडियो बनाना जरूरी समझी। मौका तो ऐसा नहीं था, पर काफी बहन भाई जैसे जमीनी खुदा सोनिया की बहन, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। मैंने आपको कहा ना कि उसका नाम लेना अपनी जुबान को नापाक करने वाली बात है। गलाजत का वो ढेर है, उसका नाम नहीं मैं लूंगी, मैं गलाजत कह के ही उसको बुलाऊंगी और उसके ऊपर मैं बात करूंगी। उसने क्या नहीं किया? क्या वो जमीनी खुदा है? चले, जो पर्दा स्क्रीन के पीछे बातें थी जो आपको नहीं पता, मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिर गोपाल ने इतना गुस्सा क्यों किया, ऐसी वीडियो क्यों बनाई।
आप सबको पता है जो YouTube पे कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको उतना ही पता होता है जितना आपको पर्दा स्क्रीन पे दिखाया जाता है। गलाजत की मैं अगर बात करूं, अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए, अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए साइको काला जादू करने वाली काली हांडी तो वो ऑलरेडी है। जो अपने आप को ब्रांड कहती है ना, ब्रांड का बे या बी भी नहीं है ये ब्रांड का बे या बी हटा दें तो आके सिर्फ रैंड आता है। ये गलाजत वो रैंड है। मैं आपको याद करवा दूं, क्योंकि काफी देर से खामोशी है और पानी हमेशा ना नीवी थां आता है। सियाने बुजुर्ग कहते हैं ना, पानी का हमेशा झुकाओ नीवी थां वाल होता है। गोपाल और सोनिया इस टाइम पब्लिक को बहुत मतलब है ना आसान टारगेट लगते हैं। जिसका दिल करता है उस पर जाके बोल लेता है, जिसका दिल करता है उसके जमीन को टटोल लेता है, उनके ऊपर उंगली उठा लेता है। अगर वाकई ही आप इंसान हैं, अगर आप लोगों को वाकई ही खुदा का डर है, आप लोगों को अपनी मौत याद है, मैं किसी मजहब को नहीं बात कर रही, मैं A to Z मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जो सोशल मीडिया के साथ मनसूख है, जो सब्सक्राइबर हैं या जिनके अपने चैनल है, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अपनी गलाजत आप किसी और पे डाल के मजे आप लें, इंजॉय आप करें, पैसा आप खाएं, फिर जब आपकी जिंदगी में दूसरा बंदा आए और आपको वो पहला रिश्ता बुरा लगने लग पड़े और रिश्ते से जान छुड़वाने के लिए आप अपने घर का कोई ऐसा बंदा चुन लें जिससे एक बार जिंदगी में गलती हो गई हो और उसकी उस गलती को आप हर रोज सोशल मीडिया पे उछालें, उसको नंगा करें, तो क्या ये उसके लिए गाली नहीं? गलती किस इंसान से नहीं हुई? हर इंसान गलती का पुतला है। बस वो रब की जात है, वो अल्लाह ताला है जो बंदे की गलतियों को माफ करता है, बंदे की गलतियों पे पर्दा डालता है। हमने इस गलाजत की गलतियों पे भी पर्दा डाला, पर ये गलाजत गटर भर चुका हुआ था, अपने पापों से उबल चुका हुआ था, ये उबल के बाहर निकल रहा था। ये सारी स्पीच देने का मतलब ये है कि आपको याद है वो गलाजत का ढेर कराची में गया। जब वो कराची में गया, कराची से गलाजत शुरू हुई, कैसे वो मेरे पास आया, कैसे उसने सोनिया और महविश की कमीज वाली बात इसके साथ मुंसलिक करके की। मेरे समझाने के बाद वो गलाजत, वो गटर का गंद मेरे घर तक आया, मेरे शहर तक आया, मेरी बच्चियों के कपड़े सोशल मीडिया पे उतारे गए। और उस गलाजत ने अकेले नहीं उतारे, उस गलाजत ने अकेले हरासमेंट नहीं की, उसने कुछ लोगों को भी हायर किया। उन लोगों ने भी हमें घर से निकलने की, मौत की धमकियां, थ्रेड कॉल्स, सब सिनेरियो आपके सामने है। फिर बात कानून तक चली गई, हमारे कानूनी अदारों तक वो बात चली गई और फिर इस तरह खामोशी हुई जैसे खामोशी होने का हक था। अगर खामोश नहीं हुई तो वो गलाजत नहीं हुई। अब ये सारे सिनेरियो का आपको पता है और आप कई लोग उस गलाजत जैसे मेरे पैनल पे आके, मेरे चैनल पे आके कहते हैं उस बेचारी का पीछा छोड़ दो। भाई जिसको वो बेचारी लगती है उसको अपने घर की बहू बना लो, उसको गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, हैं वो, या आप जिनको वो बेचारी लगती है आप भी उसके जैसी धंधा खोर, गलाजत खोर होंगी या होंगे। कोई भी हो सकता है ना, शीमेल मेल या था या थेल, कोई भी हो सकता है। मैं A to Z बात कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ है। कमेंट जो मुझे आए हैं और जो मैंने गोपाल की वीडियो देखी है, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। क्या आपने सोनिया गोपाल को कहीं रंगे हाथों पकड़ा? कहीं आपने उन लोगों को भीख मांगते देखा? कहीं आपने सोनिया की बर्गर तस्वीर या बर्गर डांस या कोई टिकटॉक की गलाजत देखी? नहीं देखी ना। आप लोग ही कहते हैं ना, देखो कई भैना भी चुआइया, हाय सोनू सिस्टर इंज नहीं होना चाहिए पर्दा पर, तो आप लोगों से पर्दा क्यों नहीं डलता? अभी जो गोपाल ने वीडियो डाली उसके अंदर जो नीचे कमेंट है आप लोगों ने रीड किए, आप लोगों से पर्दा क्यों नहीं डलता? ये जितनी चीजें आपने देखी, आप उस गलाजत का रोना धोना देख लेते हैं। अब मैं बताती हूँ बैक कैमरा क्या हुआ। आपको याद है जब ये सिनेरियो कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई, जब गलाजत ने सस्ती शोहरत लेने की कोशिश की और खुद ये कीचड़ उसने अपने हवारी खड़े करके हायर करके, आपने सुना ना आजकल एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें भी उन हवारियों को हायर किया गया है। तो ये सारा मतलब फेक स्टंट लिया गया, फेक शोहरत और गलाजत भरा, मतलब कि अपने आप को
हिट करवाने के लिए, ट्रेंडिंग में लाने के लिए सारा ड्रामा किया गया, पर ये ड्रामा इनको महंगा पड़ गया। पर ये ड्रामा तो आपको नजर आया, गोपाल सोनिया पे गाली गलोच उंगली उठाना नजर आया, पर जो इस गलाजत का करता धरता था उसने बैक कैमरा क्या गेम चली वो आपको नजर नहीं आया। आपको याद है गोपाल सोनिया उस दौरान पंजाब में आए थे, क्योंकि ये गलाजत चीख चीख के उनको गालियां निकाल रही थी, सोनिया को करैक्टरलेस, सोनिया को धंधे वाली कह रही थी, सोनिया को यूनस के साथ मुंसलिक कर रही थी। सोनिया ने जवाब देना, गाली देना मुनासिब नहीं समझा। सोनिया ने कहा मैं अपने माँ बाप के पास जाती हूँ, अपने भाई के पास जाती हूँ और बैठ के हम आखिर दोनों बहनें हैं, इस बात को हम क्लोज करेंगे और ये बात यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक छलेडा, एक कह लें कि कराची का गुटका इनके पीछे ऑलरेडी साल पहले पड़ा हुआ था। वो गुटका अब पीक बन के इधर उधर नुकरों में दीवारों के साथ चिपका हुआ है, वैसे आपको नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो वो गुटके ने भी उनका कैरियर खराब किया था, उनका यूट्यूब खराब किया था, उनकी सारा वो सफर खराब किया था। फिर उस गुटके के साथ मिलके ये गलाजत ने मजीद गुटका गुटकी खेल दिया, ठीक है। फिर जब वो पंजाब में आए तो सोनिया की माँ को माँ कहना मैं कहूंगी गाली है, वो माँ कम डाइन ज्यादा है। मेरे अल्फाज सख्त जरूर है, पर आपको वो लाइव भी याद होगी जब वो गलाजत गोपाल की FIR की बात कर रही थी और उसकी माँ ने उस लाइव में बैठ के सोनिया के करैक्टर पे, सोनिया के रंग पे, सोनिया की शक्ल पे, गोपाल के करैक्टर पे भी उंगली उठाई। वो एक माँ थी, वो एक सास थी, उसने अपने दामाद को, अपने जवाई को भी ना छोड़ा, उसने साथ किसका दिया? गलाजत का, क्योंकि नोट आ रहे थे, उस टाइम नोटों की जरूरत थी। चले यहां तक भी बात हो, ठीक है। पर जब सोनिया गोपाल पंजाब में आए, इनके घर में लड़ाई हुई, आसफ भाई गुड मैन है, उन्होंने भाई होने का हक अदा किया। वो सोनिया के साथ उस वक्त खड़े हुए जब वो घर से बेघर हुए। अब आप पूछेंगे वो घर से बेघर कैसे हुए, आपको वही बैक कैमरा स्टोरी सुनाने जा रही हूं। सोनिया को घर में आने की इजाजत नहीं थी, बाप बीमार पड़ा हुआ था, बाप ने कहा कि मैं बीमार हूं, मेरे सर पे चीखो पुकार मत करो, ये लड़ाइयां मत करो, मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां मर गई, गलाजत का ढेर भी मेरे लिए मर गया और सोनिया भी मेरे लिए मर गई, मेरे घर के दरवाजे इन दोनों पे बंद हैं। आसफ भाई ने अपने बाप की रिस्पेक्ट की, अपने माँ बाप को इज्जत दी। आसफ भाई ने कहा ठीक है, आपने जो फैसला लिया मेरी सर आंखों पे, दोनों के लिए घर के दरवाजे बंद, वो चिट्टा करे, काला करे, सच्चा करे, झूठा करे, वो दोनों जाने, हमारे तक कोई बात नहीं आनी चाहिए, हमारे घर में किसी लड़ाई झगड़े को दाखिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा बाप बीमार है। बात खत्म हो गई। पर गलाजत कहां चुप रहने वाली थी, साइको है ना, काले जादू दी हांडी है, जादू टूने दा ओ वाला टूना में जड़ा लोग बाथरूम च रख के भुल जाते ने। इसने गेम खेली, ये चुप नहीं हुई, अपनी गंदगी इसने मेरे पे, मेरी बच्चियों पे, हमारी यूट्यूब फैमिली, काफी औरतें जिन पे डाली, और कौन कौन सी गाली नहीं दी, इवन के ड्रिंक करके इसने खुद एडमिट किया कि ये काम इसने किए। जब ये अपने बाप के घर दोबारा अपने बाप के घर गई, जब बगौड़ी लाहौर भागी हुई थी यूके वाली आशी के साथ, और वो गुटके छलेडे के साथ मिलके मेरे शहर सियालकोट में आके मेरी तस्वीरें बना के उस पे जूते मार के गाली गलोच करके, सब कितनी जल्दी आप भूल जाते हैं। सोनिया गोपाल आसान टारगेट है, गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको जो कुछ मर्जी को है ना उन्होंने ना कहो, वो तो तुम्हारा दरबार है, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, गन पॉइंट तो कोल काम करवाए जाते हैं। खुल के असल रूप और सामने आया है। जब लाहौर से वो बगौड़ी घर वापस गई, अब्बा बीमार था, इलाज नहीं हो रहा था, फिर पैसे वाली मशीन थी, ठीक है ना, कहती गोश्त बेच के गोश्त खवाया, तो मैं अब भी कहती हूँ। तो ये पैसे वाली मशीन को घर में एक्सेप्ट किया गया। जब सोनिया ने ये वाली वीडियो देखी तो सोनिया ने मुझे इंस्टा पे कॉल की और पूरा 1 घंटा हिचकी सिसकी के साथ वो रोती रही और उसने कहा सोनू सिस्टर आज मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए, आज मेरे लिए मेरे माँ बाप मर गए। अगर उन्होंने मेरे लिए घर के दरवाजे बंद किए थे तो उन्होंने उस गलाजत के लिए भी बंद किए थे, फिर आज वो गलत होके उनके साथ बैठी है तो आज मेरे करैक्टर पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, मुझे डिफेम किया जा रहा है,
मुझे धंधे वाली कहा जा रहा है, मुझे घर से भागी हुई कहा जा रहा है। और इस पे स्टैंप किसने लगाई? सोनिया की मां ने। जब सोनिया 1.5 महीने की थी, यानी 1.25 महीना उसकी मां ने खाई, अपनी मां के घर वो गई हुई थी और चारपाई के साथ जो कपड़ा नहीं बांधते, जिसको चुलोनी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उसमें डाल के खुद बिगोड़ी, बेटी की मां बिगोड़ी, अपनी मां के घर से पंजाब भाग आई, यानी अपने उकाड़े में भाग आई और आके कॉल करके कहा कि अम्मी मैं कुड़ी ओ चिंगलूनी च छड्ड आई हां और चिलूने हुण तुसीं आप वेख लेना, काली है मैं नहीं चुकना, कोजी शक्ल वाली है। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकती है? तो वहां फिर नानी नाना ने सोनिया की परवरिश की, सोनिया को पाला, ठीक है। सोनिया उस घर में जवान हुई, फिर वहां से सोनिया गोपाल के साथ इश्क में टक्का किया। तो क्या हुआ? कितने लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज की, पर वो गोपाल के निकाह में बैठी हुई है ना, गोपाल के बच्चे ही पैदा किए हुए ना। चैलेंज करती हूँ, कोई सोनिया की गलीज तस्वीर, कोई सोनिया का लच्चर डांस, कोई सोनिया का स्कैंडल आए, मुझे निकाल के दे, पहले मैं सोनिया की पानपत उतारूंगी। पर नहीं है ना, मैं कितना सख्त रिएक्शन देती हूँ, मैं पॉजिटिव रिएक्शन भी देती हूँ, पर मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं कि मैं सोनिया को कैरेक्टरलेस साबित कर सकूं, क्योंकि उस टब्बर ने कोई ऐसा काम किया नहीं। जब एक माँ ने अपनी बेटी के लिए ये अल्फाज बोले तो बेटी रोएगी नहीं तो क्या करेगी? शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई है। उस औरत ने 9 महीने सोनिया को अपने पेट में रखा और सोनिया को किस वजह से छोड़ दिया? कमजोर सी है, काली सी है, कोजी शक्ल वाली है, मैंने नहीं इसको पालना, आप खुद पालें। चले ये भी बात खत्म हो गई। पर जब बाप की बीमारी पे वो साइको औरत, काली हांडी, गलाजत का ढेर, वो सिर्फ सोनिया को डिफेम करने, सोनिया के लिए घर के दरवाजे बंद नहीं किए, आसफ भाई को भी टारगेट किया। आसफ भाई घर से बेघर इसलिए हुआ, जब ये बिगोड़ी लाहौर से वापस गई, आसफ भाई ने अपने बाप से कहा कि अगर सोनिया के लिए घर के दरवाजे बंद है, सोनिया आपके लिए मर गई है, तो ये घर में क्यों आई है? गलती सारी इसकी है, इसकी गंदी वीडियो मंजरे आम पे आई है, इसका यूनुस के साथ ताल्लुक था, सोनिया के साथ आपका सलूक क्यों ऐसा हुआ? पर अम्मा जी तो सोनिया के खिलाफ लाइव कर चुकी थी। अम्मा जी को तो गलाजत का ढेर अच्छा लग रहा था। अम्मा जी ने आसिफ को रफू चक्कर कर दिया। आसिफ की बीवी पेट से थी, लास्ट उसका मंथ चल रहा था, ठीक है। पहले भी ये गलाजत ने आसिफ की बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारे, चपेड़े मारी, उनको बददवाएं दी, उनको जादू टूने की धमकियां लगाई, उनको कहा मेरी काली ज़बान है। तो बंदा इंसान वहम कर लेता है, उसका बच्चा पेट में ही शायद मर गया या दुनिया में आते ही वो मर गया। वहां से वो डरे हुए थे, उन्होंने कहा हमने काली हांडी के टूणे को छड़ा छुड़ नहीं करना, नहीं तो शू शू बाबा जाग जाएगा एरे च। ते उन्होंने अपनी बीवी को उठाया और वो बंदा रैंड वाले घर पे चला गया, वहां उधर डिलीवरी हुई शायद। अब वो एक बेटी का बाप है, वह सोनिया के साथ राब्ते में रहा, सोनिया को हौसला देता रहा, क्योंकि भाई बाप होता है, बाप की जगह होता है। आज बाप दुनिया फानी से कूच कर चुका, आज वो भाई है जो सोनिया को कॉल करके बता रहा है कि अब्बा इस दुनिया में नहीं। तो क्या ये गलाजत के ढेर ने ठीक किया? जब आप उस जगह पे आके सोचें, या मैं होती हूँ, घर में कोई बीमार होता है, ऐसी हालत होती है, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, तो इस औरत को इतना ड्रामा, अपनी गलतियां सोनिया पे डाल के जगह जगह हम पे केस खेलने चाहिए थे, चुप हो जाती ना। पर नहीं, कहते हैं ना लुच्ची तो जग ना लुच्ची। सिर्फ सोनिया ही इसका शिकार नहीं हुई, मैं, मेरी बच्चियां, गोपाल की पूरी फैमिली, आसफ भाई की बीवी घर से बेघर हुई। जब आसफ भाई ने सोनिया के लिए स्टैंड लिया तो आसफ को भी घर से निकाल दिया गया। आज आसफ ने सोनिया को कॉल करके बताया और उसने कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं देखता हूं तुम्हें कौन हाथ लगाता है, तुम्हें बाप की मैयत पे या बाप की ठुड़ी पे कौन नहीं बैठने देता, क्योंकि बड़े भाई भी बाप होते हैं। तो उसने भाई होने का हक अदा किया। ये गलाजत के ढेर ने अपना नेगेटिविटी, अपना को पता था, काला जादू हांडी को पता था कि मेरा बाप बीमार है, किसी टाइम भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है, पर इसने जीते जी अपना शैतानी काम, अपना काला जादू ऐसे चलाया कि आज सबको भी घर से बेघर किया और सोनिया गोपाल के लिए भी सारी जिंदगी के लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो जब फिर गोपाल लोगों को खबर की तो गुस्से में फिर ऐसी वीडियो बनेगी ना, तो फिर आप लोगों को शर्म नहीं आती?
जाके पुराना चैनल गोपाल का देखें, बड़ा वाला चैनल जाके उस पे कितनी बार सोनिया अपने बाप से मिलने गई है, अपने नाने की फौतगी पे भी गई है। कहेंगे तो वो वीडियोस के क्लिप मैं चला दूंगी, वो सबूत मैं दूंगी। जो सिर्फ आपको नजर आता है उस पर ही आप यकीन करके दूसरे बंदे को आप गाली गलोच या हर्ट करना शुरू ना कर दे। तस्वीर के दोनों रुख देखें। चले सोनिया के साथ तो दुश्मनी न भाई, भाई ने क्या किया? भाई ने तो यही कहा ना, अगर दरवाजे बंद करने हैं तो दोनों के लिए करो, अगर खोलने हैं तो दोनों के लिए खोलो। इतना भाई का कहना था तो उसको भी घर से बेघर कर दिया। क्यों बहन भाइयों, ऐसा क्यों? तो सही गोपाल ने कहा कि बुजुर्ग लोग कहते थे कि ऐनी लड़ाई ना पावो कि तुहानू फोतगियां ते मिलना पेवे, खुशी ते भी आना चाहिए। पर वही हिसाब हुआ, दरवाजे बंद हो गए। इस औरत ने इतनी गंदगी माशरे में फैलाई, इतनी गंदगी माशरे में फैलाई। असल रूप इसका ये था, वो जो खेतों में चुनाइयां साग दियां गंदम दियां करती थी ना, वो सिर्फ रंगबाजियां सन, असल तंदायर है ऐसी। तो गोपाल ने गुस्से में जो वीडियो बनाई, मैं गोपाल को यही कहूंगी वो वीडियो को प्राइवेट करो, अभी मौका नहीं है। ये जितना तुम बोले हो बिल्कुल राइट बोले हो, पर मौका आएगा, इसको जवाब सूद समेत देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द देंगे, कानून के हिसाब से देंगे। हमने इनकी तरह गाली गलोच नहीं करना और तुम्हारा कोई राइट नहीं बाप बेटी के बीच में खड़ा होने का। तुम सोनिया को पंजाब में भेजो, सोनिया जाए। मुझे ये पता है सफर बहुत ज्यादा है, उसका चेहरा तो नहीं देख सकती, पर उसको एक तसल्ली जरूर हो जाएगी। अगर वो ये नहीं जाएगी तो उसके दिल में सारी जिंदगी के लिए ये बात रह जाएगी कि शायद मेरे शोहर की वजह से नहीं मैं जा सकी, शायद ये बात है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको गोपाल भैया साहब समझ लग गई होगी। और सोनिया, बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ। वैसे तो तुमने उसी वक्त अपने माँ बाप से मतलब ला तलकी कर ली थी जब ये बिगोड़ी वापस घर गई थी, तुमने नंबर भी ब्लॉक कर दिए थे। मुझे पता है कि जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया है, जो इस गलाजत ने तुम्हारे साथ किया, तुम नहीं भी आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रब को सब पता है, अल्लाह सब जानता है। हम जीते जी इंसान को कभी राजी नहीं कर सकते, और इंसान को राजी करने के लिए मजीद गुनाह ना कमाओ, सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करो। अल्लाह खुद ही सारी दुनिया की अक्लों पे पर्दे डालेगा, और जिनकी अक्लों पे पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह खुद ही उन पर्दों को उठा लेगा। ये है बहन भाइयों सारा सिनेरियो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।